राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूँ एक नए विचारों के लिए। और वह विचार है मंत्र तंत्र सिद्धि योग। कुंडली में आपकी मंत्र तंत्र सिद्धि योग से धन का इनकम करना, धन वैभव का आगमन होना और उसका परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु इस विधान से ये भी एक कमाई का जरिया है और आप सफल हो सकते हैं। कितना दूर और किस योग से, इसको जानने के लिए आइए एक बार पूरी वीडियो को देख के लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए और हमसे जुड़ने के लिए भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो मंत्र तंत्र सिद्धि योग के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग इस संसार में तंत्र विद्या का भी जीवित है। हर विद्या है, ढूंढने के ऊपर है और आपकी पात्रता के ऊपर है। आपकी पात्रता को देखकर या आपकी प्राप्ति योग को देखकर आपको व्यक्ति प्रदान करता है। उसके बिना असंभव है, उसके बिना आपको नहीं मिल सकता। धन मिलने का कई मार्ग है, हजारों करोड़ों मार्ग है। परमात्मा किसको किस मार्ग से धन देता है, वही मंत्र जब दूसरा व्यक्ति फूंक मारता है, परिश्रम करता है, तो उसको सफलता नहीं मिलती। और जिस व्यक्ति की इस प्रकार योग हो, वो कुछ भी पढ़ के कुछ भी बोलने हो जाता। तो आइए विचार करते हैं। ऐसा कुंडली वाले अधिकांश उल्टा जन्म लेते हैं, क्योंकि मंगल का नित्य हो जाना लग्न में, ग्रह योगाग में देखें तो कर्क लगने और मंगल का नीच हो जाना, तो इसकी वाणी जो है आकर्षक और तीक्ष्ण कारक होता है, दैविक कृपा से संपन्न होता है। साथ में बृहस्पति का यहाँ बैठना, केतु शनि शुक्र सूर्य बुध और राहु चंद्रमा, मित्रों ये व्यक्ति अगर उल्टा जन्म हो, पहले पैर और बाद में सिर निकले, चाहे नारी हो या पुरुष, उसके द्वारा तंत्र सिद्ध 99% योग बना देता है। और चंद्रमा राहु की दृष्टि पंचम भाव करे या पंचम भाव की योग बने, इस योग से ये ग्रहण योग है, घातक योग है, वो अलग मैटर है। परंतु राहु चंद्रमा का योग होने से तंत्र प्रक्रिया सिद्ध हो जाता है। तंत्र प्रक्रिया सिद्ध हो जाता है और खूब पैसा मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा मन हुआ और राहु पाप ग्रह हुआ, और यह आवक का ग्रह भी है, मारक का भी भाव है। तो इस योग से पाप करके पाप अर्जित पैसा, जैसे हमेशा हमने कहा है, नवम दशम और एकादश भाव में रहे राहु, अकेला हो या ग्रह के साथ हो, तो उस ग्रह के अनुसार विचार किया जाए। परंतु यहाँ पाप की रास्ता, ब्लैक मनी का रास्ता, शॉर्टकट की रास्ते से इनकम सोर्स का वृद्धि करना, शॉर्टकट मार्ग में जल्दी देकर जल्दी छीन लेना, अगर लंग टाइम तक टिक गया तो अंतिम समय में उसको सड़ा देना, उसकी जीवन को खोखला कर देना, पहले सुख दे देना। ठीक है हमारे में, क्योंकि पाप तो मध्यम अवस्था में होता है ना,
20 साल से लेकर 40 साल की जो अवधि होती है वो 20 साल जिंदगी है, और बाकी सब नाम मात्र का जीना है। और उस अवधि काल में इस तरह योग हो तो आपको 24 के बाद एक्टिव करा देता है लग्न चंद्रमा, और तब तक आपको कहीं ना कहीं तंत्र की प्रक्रियाएं प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राप्त हो जाता है इस व्यक्ति को क्योंकि गुप्त विद्याओं की रहस्य और दैत्यों की विद्या तंत्र विद्या है। गुप्त भाव में शुक्र में आकर बैठ जाना गुप्त क्रिया अर्थात तंत्र क्रिया एक गुप्त विद्या है, और उस गुप्त विद्या के नॉलेज शुक्र के कारण, शुक्र अगर बराबर हो तो प्राप्त करा देता है। और शुक्र का ही राशि पर चंद्रमा और राहु का विराजमान होना तो और उसको बल मिल जाता है। साथ में भाग्य भाव में सूर्य बुध पर गुरु का दृष्टि होने से जो धन योग बनता है वह अनपढ़ गंवार भले हो लेकिन तीव्र गति से सुनकर याद कर लेते हैं मंत्रों को, और सुनकर बोल के 2-4 लाइन अगर गलत भी हो गया, 2-4 शब्द 2-4 अक्षर, तो भी इस व्यक्ति अगर उल्टा पैदा हुआ तो उसकी छूने मात्र से फलित होना है। ये एक इसकी विशेषता है। और व्यक्ति षष्ठ से शनि होने के कारण एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। रिसर्च हर चीज में शंका भी करेगा और उस शंका को क्लियर करने के लिए खोजेगा। प्लस शॉर्टकट रास्ता से मन के साथ चंद्रमा के साथ राहु होने से हर समस्या को शॉर्टकट में निपटारा करने की सोच। सबसे खासियत बात और नोट करने वाली पॉइंट है कि यह व्यक्ति सामना करके उसका कटअप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शत्रु रोग ऋतु आदि वृद्धि होंगे तो व्यक्ति शॉर्टकट के मार्ग में किसी भी तरह हमारा लिप्तारा हो जाए। मंगल जब लग्न में नीच हो जाते, जैसे इंदिरा गांधी की थी, तो राजपुत्र भवेत राजा चन्नथा मंडलेश्वर, तो उसके एक शरणी की तरह वाणी का दहाड़ और पावर था। उसकी पावर जब तक रही पावर में रही। मंगल लग्न में नीच हो जाना सबसे अर्थ धाम पर बढ़िया प्रदान करता है। चाहे नेता मंत्री हो चाहे कोई हो, 2 नंबर का धन तो कमाते हैं, और तंत्र भी विद्या 2 नंबर का ही धन हो जाता है। अगाए बगाए अलाए बलाए अनाप शनाप के जितने धन है वो प्राप्त होने का योग बना देता है। चंद्रमा वृषभ राशि के होने कारण एक सुदृढ़ मन वाला हो जाता है, निडर निर्भीक निर्दयी। राहु के साथ होने से निर्दयी, केतु का दृष्टि बनने से पराक्रमी, मन सुदृढ़ दम्भ वाला, और सूर्य बुध का योग अगर हम विचार करें, भाग्य भाव में सूर्य बुध का विराजमान होना अपने आप में एक श्रेष्ठ है। तो ऐसा व्यक्ति को तंत्र के माध्यम से अधिक अधिक धन, वैभव और मंत्र तुरंत सिद्ध होते हैं। क्रियाशील और प्रयोगात्मक यह व्यक्ति करने के लिए एक आइडिया लगा के जुगाड़ द्वारा
उसका निराकरण करता है। जिस निराकरण से अगला वाला खुश होता तो धन देना ही देना। ये है योगाय। अगर इस प्रकार योग है तो आप करिए, परंतु परमार्थ करने की सोचेंगे तो यह मार्ग भी आपको देगा, नहीं तो अन्यथा अंत में आपको शुक्र है तो आप अंग को सड़ा देगा। मंगल नीच होने से आपकी खून में मवाद भर देगा। दुरुपयोग करने से किसी को प्राप्त हो तो सदुपयोग करे, और चेष्टा है तो खोज करके उसका सदुपयोग करे, नहीं तो अन्यथा उसका परिणाम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे पुनः फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। जुड़ने के लिए, दिखाने के लिए योग को आप सब्सक्राइब, लाइक और कॉल करके संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। राम राम।